देखो जो मस्जिद और जो मंदिर बना हुआ है ना, तो इसको कोई बिगाड़ने वाला नहीं है और ना ये बिगड़ेगा। हिंदू मुसलमान का मथुरा का हमारा एक भाई है। 30 में पीक आएगा तो राहुल गांधी किस उम्र में प्रधानमंत्री बन पाएंगे? राहुल गांधी 2050 में। 2050 में हैं? अयोध्या में मंदिर बनने के बाद यहाँ किसी में कोई उदासी ऐसा कोई कुछ भी नहीं, बढ़िया बना है, बढ़िया काम धंधा है, वहाँ पर भी आदमियों को रोजगार मिला है। ऐसी बात थोड़ी है वहाँ का आदमी को रोजगार नहीं मिला है। वहाँ मंदिर जो बना है वहाँ पर रोजगार बढ़ा है आदमी का। नथिंग नेवर राहुल गांधी जो डेड स्नेक्स, जिसने उसको गर्दन में डाला वो मर जाएगा। डेड स्नेक्स यस, मरा हुआ सांप, जिस मरे हुए सांप को गर्दन में डालेगा तो दूसरा आदमी मर जाएगा। जय श्री कृष्ण। हम पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा और बाइक कैमरा और इलेक्शन लेकर के हम अलीगढ़ से मथुरा पहुंचे हैं। हैशटैग व्लॉगकारिता यानी व्लॉगिंग भी और पत्रकारिता भी। मथुरा हम पहुंचे हैं, चुनाव शुरू होने में कुछ ही घंटे का समय है वोटिंग होने में, और मथुरा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मथुरा के मन में क्या है, कौन मारेगा बाजी। क्या हेमा मालिनी को तीसरी बार मौका देगी मथुरा की जनता? वहां पहुंचकर हम जनता से बात करेंगे और बाइक कैमरा और इलेक्शन के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि मथुरा के मन में क्या है, मथुरा के मन की बात क्या है। तो अलीगढ़ से चलकर बाइक कैमरा और इलेक्शन लेकर हम पहुंच चुके हैं मथुरा। हेडलाइंस इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं राहुल गोयल और हम इस वक्त खड़े हैं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बिल्कुल पास। और हम जब से चले हमने चाय भी नहीं पी है, तो कोशिश होगी कि एक कप चाय पी ली जाए और चाय पर मथुरा के लोगों के साथ चर्चा की जाए, क्योंकि वोटिंग में अब कुछ ही घंटे का समय बचा है। चुनावी चर्चा मथुरा में चल रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास हम मौजूद है। शास्त्री जी हमारे साथ है। शास्त्री जी क्या कह रहे हैं इस बार चुनावी शास्त्र क्या कह रहा है? चुनावी शास्त्र तो ये है कि जी ये वॉक ओवर वाला इलेक्शन है, अगर आप मेरे से पूछो तो। अच्छा। हाँ, सामने कोई टीम नहीं है, विपक्ष तैयारी कर रहा है इलेक्शन की, और बाकी जो सत्ता पक्ष है वो तो इलेक्शन जीता हुआ है। वो जीता वो तो 29 की तैयारी कर रहा है। तो वो तो विपक्ष तो लेकिन ये कह रहा है कि इनको हम क्लीन बोल्ड कर देंगे। आप वॉक ओवर की बात कर रहे हो? अरे क्लीन वोट कहने का तो उनका काम है, ये तो राजनीति है, कुछ ना कुछ तो मसाला सबको चाहिए। वो कह रहे हैं ऐसे कमजोर मत समझो, जैसे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने भी बड़ी बड़ी टीमों को हरा दिया। ये ऐसा इलेक्शन है कि एक पहलवान तो अखाड़े में खड़ा है तेल पानी लगा के, और सामने वाला जो लड़ने के लिए तैयार है उसके मन में पहले एक बात आ जाती है कि मुझे सामने वाला पटक देगा। अगर पहलवान लड़ने से पहले ये सोच ले मन में कि मुझे सामने वाला पटक देगा, तो क्या इलेक्शन है ये? कम से कम मथुरा में 5 लाख से जीतेगी हेमा मालिनी। 5 लाख से कम 5 लाख। यहाँ तो लोगों में नाराजगी है। कोई नाराजगी, सबके अपने अपने विचार है। कम से कम 5 लाख मार्जिन होगा मथुरा के अंदर। तो विपक्ष तो कह रहा है ना रोजगार है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांट दिया देश को, 400 बार भूल जाओ, इनको गुजरात वापस भेज देने। नहीं, 400 पार तो नहीं हो रहा। बीजेपी का पीक नहीं आ रहा अभी। बीजेपी का पीक आएगा 2029 में। 2029 में? हाँ, और पीक जब आएगा जब बीजेपी दक्षिण भारत की 131 सीटों में से कम 50 प्लस करेगी। 29 में पीक आएगा तो राहुल गांधी किस उम्र में प्रधानमंत्री बन पाएंगे? राहुल गांधी 2050 में। 2050 में हैं? जब 2047 आएगा ना तो उस समय मोदी होगा ना उस समय योगी होगा। उस समय राहुल गांधी को कोई नहीं रोक पाएगा। वो स्टिक लेके चढ़ेगा और शपथ। हाँ, वो 70-80 साल के हो चुके होंगे तब तक। अब वो एज कितनी भी हो जाए, राहुल गांधी 2050 में जरूर प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा है, तब तक किसी का चांस नहीं है। तो ये जो मंदिर को लेकर के पहल शुरू हुई है कोर्ट के जरिए, सर्वे वगैरह, इसका असर देखते हो आप चुनाव पे? नहीं, कोई असर नहीं है जी इसका तो बिल्कुल असर ही नहीं है, बिल्कुल। अच्छा। और अब तो भगवाधारियों की सरकार है, अब समाधान नहीं होगा तो कब समाधान होगा इसका? ये तो सब चुनावी स्टंट है जी। ये चुनावी स्टंट है? ये सब चुनावी स्टंट है। अच्छा। बीजेपी तो इस इलेक्शन को जीत गई है। वोट पड़ने से पहले हमने बता दिया जीत गई है। तो वो तो फिर जब आप ऐसी बात करते हो तो विपक्ष कहता है ये वही लोग हैं जिनको पता है कि ईवीएम सेट है। अगर ईवीएम सेट है तो 2047 तक किसी का नंबर आएगा ही नहीं है? विपक्ष जब इस तरह की बात करता है कि अगर इनकी 180 आ रही है या 150 आ रही है तो मशीन सही है, और अगर इनकी 400 आ रही है तो मशीनें खराब है। तो अगर मशीनें खराब है तो कर्नाटक कैसे जीत गया विपक्ष? हिमाचल प्रदेश कैसे जीत गया? तो प्रियंका गांधी तो अभी कल परसों कह रही थी अगर ईवीएम में गड़बड़ नहीं हुई तो बीजेपी भूल जाए। अजी प्रियंका गांधी तो ये तो सब पुरानी चीजें हो गई है, कुछ नहीं है इसमें कुछ नहीं रखा। तो मोदी जी आए थे यहाँ पे, पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने दर्शन पहली किया। बार कोई प्रधानमंत्री 22 नवंबर को जन्मभूमि में आया, पहली बार मुल्क आजाद होने के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री आया। फिर 22 जनवरी को वहाँ पहुँच गए। और 22 जनवरी को देखिए 303 आई थी बीजेपी की पिछली बार 2019 में, और 35 मिनट का भाषण था नरेंद्र मोदी जी का जन्म वहाँ पर
राम जन्मभूमि में 35 और 3 होते हैं 338। 338 में +5 करोगे तो 343 बन जाता है, और अगर -5 करोगे तो 338। बीजेपी 333 से स्टार्ट होगी और 343 पे जाके खत्म हो जाएगी। 344 नंबर नहीं आएगा। क्या कभी नेता वेता बनने का प्लान कर रहे थे क्या? या टीवी में आना था? नहीं, हम तो चाय पे चर्चा वाले हैं जी। चाय पे चर्चा वाले हो हैं? हमारी चाय की दुकान थी, हम तो एक्सपर्ट चाय लग पे रहे हो। चर्चा वाले हैं। नहीं, एक्सपर्ट नहीं है जी, चाय पे पूरे चर्चा। आंकड़े वांकड़े गिना दिए हैं? पहले हम पॉलिटिकल सर्वे किया करते थे। पहले पॉलिटिकल सर्वे करते थे। अच्छा, तो अब ये बताओ कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी के 2 लड़के जो है वो रास्ता पूरा रोक देंगे, ब्लॉक कर 2 देंगे। लड़के तो 2017 में भी कुछ नहीं कर पाए थे जी। इस उत्तर प्रदेश ने तो वो दौर देखा है जब 93 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, बाबरी विध्वंस के बाद जब इस्तीफा दिया गया था कल्याण सिंह ने, और कल्याण सिंह ने ये कहा था कि राम के नाम पे 100 सरकारें कुर्बान है, कहा था ना। और कल्याण सिंह की मट्टी पे अखिलेश नहीं गए, और अभी तक राम जन्मभूमि पे विपक्ष नहीं गया, क्योंकि विपक्ष इसलिए राम जन्मभूमि पे नहीं गया कि इनको वो जो एक वोट मिलता है वो कैसे मिलेगा। तो वो तो विपक्ष ये कह रहा है ना कि ये तो मंदिर मस्जिद में उलझा के रखते हैं, असली मुद्दा है बेरोजगारी। सड़कों पे सब युवा, करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। देखिए, जिसने राम को त्याग दिया जनता ने भी उसको त्याग दिया। तो विपक्ष ये कहता है ना कि भाई आप मंदिर में जाएंगे तो वहाँ इलाज थोड़ी होगा, अगर बीमार होंगे तो अस्पताल जाएंगे, अस्पताल सरकार बना नहीं रही, रोजगार सरकार दे नहीं रही। देखिए, काशी में कॉरिडोर बना है, कितना काम मिला लोगों को, मिला है। चरण पादुका वहाँ पर ये सेल हो रही है, नाविक पैसा कमा रहा है, फल फ्रूट वाले पैसा कमा रहे हैं, चाट पकौड़ी वाले पैसा कमा रहे हैं, सब पैसा कमा रहे हैं। जहाँ भी तीर्थ स्थान पे वो यही तो कह रहे हैं, राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि सबको पकौड़े की दुकान लगवाने का प्लान है। राहुल गांधी तो कुछ कह ही नहीं रहे, और बीजेपी का स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी नहीं है, बीजेपी का स्टार प्रचारक राहुल गांधी है। अच्छा, जो व्यक्ति ऐसी बात कर देता है कि 3 साल पहले वैष्णो देवी पे गए थे राहुल गांधी जी, और उन्होंने कहा लक्ष्मी की शक्तियां कम हो रही है। बीजेपी लक्ष्मी की शक्ति कम कर रही है। भारत में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हो सकती है जो लक्ष्मी की शक्ति कम कर दे? तो उन्होंने तो सिर्फ शक्ति कहा कि बीजेपी के पास जो शक्ति है। राहुल गांधी का तो दिमाग चल गया है जी। एक बात बता दो, मोदी जी जो अभी अपने भाषण में कह रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है वो ऐसा बताता है, ऐसा इशारा करता है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो जो हिंदुओं की संपत्ति है उसका पूरा एक्सरे करेगी, मंगलसूत्र तक महिलाओं के जो है वो बांट दी जाएंगे उन लोगों के बीच जिनकी 6-6 औलादे हैं, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। ये है कुछ इसमें? ये तो राजनीति है जी। अब मसाला मिल नहीं रहा था, और पहले फेस में वोटिंग कम हुई है, पहले फेस में वोटिंग कम हुई है, और माहौल को गर्म करने के लिए मोदी जी भी ऐसे कह रहे हैं, और विपक्ष भी मौका दे रहा है उनको। विपक्ष यही तो कह रहा है कि इस बार पुलवामा नहीं है, पुलवामा पिछली बार पुलवामा के दम पे जो है, आता हूँ आपके पास, पुलवामा के दम पे जो है इतने वोट मिल गए, इतना कुछ हो गया। इस बार पुलवामा जैसा कोई टॉपिक पुलवामा नहीं भी होता ना तब भी बीजेपी जीतती। इस इलेक्शन में विपक्ष के लिए कुछ भी नहीं है। काम किया क्या है। नाम है आपका? अरुण गौतम। अरुण गौतम। गौतम जी, ये बताओ कि क्या काम हुआ और क्या नहीं हुआ? काम बहुत सारे हुए हैं, आप खुद देखिए काम क्या क्या हुआ है। किसानों को मिल रहा है, मजदूर को मिल रहा है। किसान तो वहाँ आकर के दिल्ली में 2-2 महीने, 14-14 महीने बैठ जाते हैं। क्या हिंदुस्तान ऐसा, हमारे यहाँ कुछ माइनॉरिटी ऐसी है जो खाती है दुत्कारती है, जो खाती है और दुत्कारती है। हमारे यहाँ बहुत माइनॉरिटी ऐसी मिलेगी आपको जो उन्हीं का खाते हैं और उन्हीं की बुराई करते हैं। किसान माइनॉरिटी थोड़ी है, इस देश की 60% आबादी जो है किसान परिवार से आती है। हाँ, उन्हीं में कुछ थोड़े से लोग हैं। मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ, और मैं सुखी हूँ, प्रसन्न हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और छोटा किसान हूँ, केवल 9 बीघे जमीन है, मैं किसान हूँ। हाँ, आज तक जितने लोग आए कभी जमुना जी की तरफ किसी ने देखा नहीं। तो आपकी इनकम डबल हो गई, मोदी जी ने बोला था 2022 तक हो इनकम से जाएगी। क्या मतलब है सर, मैं मौज ले रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आप तो मौज ले रहे हैं, बाकी वो कह रहे हैं कि वो किसान बाकी कौन सा भूखा मर रहा है सर? हैं? कौन सा भूखा मर रहा है? भूखा तो ऊपर वाले की कृपा से हिंदुस्तान में कोई नहीं मरता, इतने मंदिर गुरुद्वारे हैं। सर, हमारे देश के अंदर कुछ लोगों का ऐसा एक सिद्धांत है कि वो खाते हैं 4 गुना, और हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकारें हैं, वो उनको कितना भी देती हैं, उन्हीं का खाते हैं और उन्हीं को दुत्कारते हैं। तो राहुल गांधी और विपक्ष तो ये कह रहा राहुल है, गांधी नथिंग नेवर, राहुल गांधी जो डेड स्नेक्स, जिसने उसको गर्दन में डाला वो मर जाएगा। डेड स्नेक्स, यस, मरा हुआ सांप, जिस मरे हुए सांप को गर्दन में डालेगा तो दूसरा आदमी मर जाएगा। तो मरे हुए सांप को गर्दन में डाल के कैसे मरता है? अरे देखिए, आप अखिलेश यादव को देख लीजिए, फुल सपोर्ट से आया था, उसने उस कांग्रेस का सपोर्ट ले लिया था यार, खत्म। हाँ, अच्छा, तो जो राहुल गांधी को हाथ लगाएगा? हाथ क्या लगाएगा, जो राहुल गांधी का साथ लेगा वो राहुल गांधी की तरह हो जाएगा। अच्छा, तो राहुल गांधी में ऐसी क्या खराबी है? वो तो अच्छे नेता है, इतना 4-4 हजार 5-5 हजार किलोमीटर चलते हैं। नो, दे आर ओनली पप्पू हैं? वो तो बीजेपी ने नाम दे दिया उनको। नो, दे आर ओनली पप्पू। उसको यही पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए। दे आर इंटरनेशनल लीडर होते हुए उसको ये पता नहीं कि मुझे क्या कहना चाहिए। पर वो तो 5000 किलोमीटर पैदल तपती गर्मी में चलते हैं, वो कहते हैं कि नो, हमारे देश की कुछ 20% लोगों को बेवकूफ बनाने का एक सिगुफा। तो अंग्रेजी आती है कि अंग्रेजी बोलने का शौक है आपको? सर, मुझे अंग्रेजी कहाँ आती है? आई एम डबल MA, वेल क्वालिफाइड। अच्छा,
तो यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीपल लाइक यू हु आर वेल एजुकेटेड, जो पढ़े लिखे हैं, हाँ। वो सड़कों पे बेरोजगार घूम रहे हैं। कौन घूम रहा है? मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। जो घर से निकलता है वो कम से कम जेब में 1000-2000 लेके निकलता है। मुझे कोई नहीं दिख रहा। मेरे साथ सारे युवा खड़े हुए हैं, खूब खाते हैं, पीते हैं, मौज लेते हैं। मैं हिंदू और मुसलमान सभी लोग खड़े हुए हैं मेरे साथ, लेकिन जो घर से निकलता है वो 1000-2000 जेब में लेके निकलता है। अच्छा। मेरे यहाँ कोई भी बेरोजगार नहीं है। जो लोग कहता है बेरोजगार हूँ, वो लोग देश के विरोधी हैं। वो देश को, हमारी गवर्नमेंट को केवल एक तरह से बदनाम करना चाहते हैं। तो मतलब जो ये कह रहा है कि मेरे पास रोटी कमाने का पैसा नहीं है, वो भी देशद्रोही है। नो नो नो, गलत। वो जो ये कह रहा है वो गलत कह रहा है। अच्छा, हाँ, अगर मेहनत करेगा वो पैसा तो कमाएगा। गौतम जी, मतलब आप ये कह रहे हो कृष्ण हाँ। जन्मभूमि के पास खड़े होकर कि देश में राम राज्य आ गया है। राम राज्य? हाँ। राम राज्य तो पहले भी था, आज भी है। अच्छा। आज और रहेगा। यहाँ कोई किसी प्रकार का हिंदू मुसलमान का भी कोई मैटर नहीं है। यहाँ एक व्यक्ति एक कप चाय बनवाता है, आधी मुसलमान पीता है, आधी हिंदू पीता है। तो वो तो लेकिन विपक्ष ये कहता है कि मुसलमानों को तो सेकंड क्लास सिटीजन पहले से भी था और आज भी है। हाँ, राम राज्य यहाँ पहले से भी था और आज कोई भी है है। आपके मुस्लिम भाई यहाँ पे? हाँ, मेरे साथ ये सब मुस्लिम भाई खड़े हुए हैं। ये हाँ। यार, ये आओ, देश- आओ। मेरे साथ ये सब मुस्लिम भाई हैं। अच्छा, मेरे साथ ये क्या नाम है आपका? मुस्लिम भाई हैं। फहीम कुरैशी। कुरैशी जी, ये बताओ, जो गौतम जी कह रहे हैं, सहमत हो इनकी बात से? बहुत बढ़िया कह रहे हैं हमारे भाई, हैं? बहुत बढ़िया कह रहे हैं। बढ़िया कह रहे हैं? काम हुआ है? हाँ मोदी जी पसंद है? हाँ, क्यों? हर चीज़ से सबका है, हमने मान्य है। हैं? हर चीज़ तो सबका चल रही है, मान्य है। हर चीज काम धंधा है, सब है हमारे पास। सब है, पहले नहीं था। नहीं, तो लेकिन विपक्ष तो बोलता है कि जो आपके समाज से लोग आते हैं, जो आपके धर्म से लोग आते हैं, उनको तो सेकंड क्लास सिटीजन बना देंगे। नहीं, देखो, जो आदमी आता है, जो विरोधी होता है, वो ऐसे ही कहता है। अब विरोधियों के साथ विरोधी बनना कोई बढ़िया बात नहीं है। हमको सब चीज़ मिल रहा है तो हम किसी का कदर नहीं करेंगे। हमें तो सब कुछ है, और सब कुछ हमारे पास, काम धंधा भी है। ऐसा नहीं हम बेरोजगार डोल रहे हैं, सड़क पर इधर उधर चल रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं है हमारे पास। तो 10 साल सब है। 10 साल में आपके जीवन में, एक भारतीय के तौर पर, एक मुसलमान के तौर पर, आपके जीवन में क्या फ़र्क आया? कोई फर्क नहीं है। पहले भी ऐसे थे, अब भी ऐसे ही हैं। तो कुछ खुशहाली बढ़ी, कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। है, कुछ काम बढ़िया हुआ आगे? नहीं, सब काम बढ़िया है, अभी तक बढ़िया ही चल रहे हैं, और सब बढ़िया ही चल रहा है। तो मकान वकान मिला जो योजना में बता रहे हैं? कोई ऐसा कोई कुछ नहीं है ना, तो हमको मकान की ज़रूरत, तुम्हारे जैसा सब कुछ है। अच्छा, ये एक बात और बता दो कुरैशी जी, जैसे ये मंदिर मस्जिद वाला थोड़ा यहाँ भी चल रहा है, तो अभी कोर्ट ने सर्वे वर्वे करवाया है। अगर मान लो ये बात निकल के आती है कि भाई ज़मीन पे खड़ा था, मतलब मस्जिद की ज़मीन पे मंदिर है, तो क्या आपकी कम्युनिटी इसको सपोर्ट करेगी? देखो, जो मस्जिद और जो मंदिर बना हुआ है ना, तो इसको कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, और ना ये बिगड़ेगा। हिंदू मुसलमान का मतरा का हमारा एक भाई है, तो यहाँ पे कोई ऐसा विरोध नहीं होगा। कोई कितना भी जोर लगा ले, ऐसा विरोध कोई नहीं करेगा। तो मतलब फैसला कोई भी किसी कोई भी नहीं तरफ है? बदल, नहीं, कोई भी नहीं बदलेगा ये फैसले को। अच्छा, हाँ। अगर हिंदू पक्ष में फैसला आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं? कोई भी दिक्कत नहीं है। हिंदू हमारा ना का, हिंदू और मुसलमान एक साथ, एक थाली में खाता है, एक थाली में पानी पीता है, एक गिलास में यहाँ में पानी चलता है। यही तो खूबसूरती है। यहाँ पे ऐसा कोई कदम नहीं आएगा। यही तो जो है। भी बाहर का जो आदमी आएगा, वो विरोध फैलाने इस जगह आएगा। यहाँ का हिंदू मुसलमान हमारा ऐसा आदमी है, और कोई तो लड़ाई जंगल चाहता नहीं है। यहाँ का जो बाहर का विरोधी आता है ना, वही विरोध करता है इस जगह का। ऐसा कोई विरोध नहीं है यहाँ तो पर। मतलब यहाँ पे एक तरह से सब कृष्ण जी के वंशज हैं। हाँ, देखो, सब अल्लाह यहाँ पे अल्लाह वाले भी हैं और भगवान वाले भी हैं। हाँ। हमारे पास सब तरह के आदमी हैं। वो तो नाम अलग अलग है। हाँ, दीन एक, इस्लाम एक, खाली बहन भाई मियाँ बीवी एक, हाँ। सब एक है यहाँ पे। कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं है। कोई कहते ना कहीं विरोधी, ये विरोधी बाहर से पैदा हैं, विरोधी बाहर से पैदा हैं। यहाँ का कोई विरोधी नहीं है। यहाँ हम एक ही जगह के रहने वाले, एक ही जगह के खाने पीने, इसी जगह जिएंगे, एक ही जगह रहेंगे। तो अयोध्या में मंदिर बनने के बाद यहाँ किसी में कोई उदासी ऐसा कोई कुछ भी नहीं। बढ़िया बना है, बढ़िया काम धंधा है, वहाँ पर भी आदमियों को रोजगार मिला है। ऐसी बात थोड़ी है वहाँ का आदमी को रोजगार नहीं मिला है। वहाँ मंदिर जो बना है, वहाँ पर रोजगार बढ़ा है आदमी का। अब बेरोजगारी खत्म हो चुकी है वहाँ से भी। वहाँ पे भी बहुत बेरोजगार थे, उनको भी काम धंधा बढ़िया मिला है। तो वोट आपका कमल पे जाता है? हाँ, है हमेशा से या अभी? नहीं, शुरू से ही जाता है, आज से 10 साल से। 10 साल से, मतलब जब से मोदी जी आए हाँ। हैं। तो मोदी जी की बस 2 खासियत बता दो जो आपको क्यों बढ़िया लगते हैं। देखो, एक तो इनका बोल बढ़िया लगता है हमको, ठीक है। जो बोलते हैं ना, हाँ। तो तबीयत खुश कर देते हैं। ठीक है। और एक भैया हमको राशन मिल रहा है खुशी से, हैं? ये मोदी राशन जी मिल का रहा है? राशन मिल रहा है 5 किलो? हाँ। हैं? हर महीने? हर महीने अच्छा, टाइम पा जाता है? टाइम पे आ जाता है अपना आप। तो सब्सिडी वगैरह भी मिलती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बाजरा ही मिल रहा है। मुकेश पाठक जी, तो पाठक जी ये बताइए, किसको पाठ पढ़ाने वाले हैं चुनाव में आप? जो हमारी यमुना जी का शुद्धिकरण करेगा उसको, हैं? जो हमारी यमुना जी का शुद्धिकरण करेगा हम तो उसको मानते हैं। अच्छा, तो अभी तक तो 10 साल से तो बीजेपी है यहाँ पर, हेमा मालिनी जी हैं, तो हुआ नहीं काम?
काम कहाँ हुआ है? काम तो बस जो यात्री परदेशी आते हैं वो यही कहते हैं कि यमुना जी तो हमारी वही दिल्ली की दिशा में जो दौड़ने वाली है, वही गंदा शब्द नहीं निकालना चाहता हूँ। ये यमुना जी का शुद्धिकरण है। आज तक कोई भी सरकार यमुना जी के मुद्दे पर कोई नहीं बोल सकती। शुद्धिकरण करेगा उसको वोट देंगे, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि 10 साल से यहाँ पर हेमा मालिनी जी जो है वो सांसद है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इस बार जो है इस नाम पर वोट उनको नहीं देंगे आप, या क्या? इस नाम पर तो जो हमारा वोट है, हमारा तो इसमें कोई वो है नहीं है। और जो आप देख रहे हो वो सामने है, कहीं भी किसी से भी आप चर्चा कर सकते हो कि इनको वोट देना बनता है या नहीं बनता है। अच्छा, और जो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जो है वो अयोध्या के रास्ते पर है ऐसा कहा जा रहा है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? इसके लिए तो हम आशा करते हैं कि भगवान हमारा जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी है। फिलहाल इस विषय में हम नहीं बोल सकते। कृष्ण जन्म स्थान मथुरा के मंदिर के पास हम मौजूद थे। यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात की, चुनाव को लेकर चर्चा की। लोगों ने अपने अपने मुद्दे बताए। एक यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा जो है वो ऐसा समझ में आया कि यहाँ के लोगों के मन में है, लेकिन लोगों ने मौजूदा सरकार की तारीफ भी की। और इसी तरह की चुनावी चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। कुछ ही घंटे रह गए हैं अब वोटिंग शुरू होने में, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि मथुरा के लोगों के मन में क्या है, यानी मथुरा के लोगों के मन की बात हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा।